GTA 6 के डेवलपर्स रॉकस्टार गेम्स पे भाई एलिगेशन लगे हैं अंडर पे करने के। अभी रीसेंट टाइम्स में स्ट्रीम के थ्रू डाउनलोड किए हुए गेम्स के थ्रू भाई मालवेयर अटैक्स हो रहे थे और उसके ऊपर अब FBI की इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है। कभी ऐसा सुना है कि रिलीज से पहले गेम क्रैक हो गई है और वो लिस्ट भी हो गई वेबसाइट पे? तो जो भी अपनी इंस्टाग्राम की चैट में इधर से उधर अगर आप कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि प्रिवेसी तो गई भैया तेल लेने। तुम लोग पोकेमॉन पकड़ रहे थे और ये लोग दुनिया स्कैन कर रहे थे। और भाई सुनने में आ रहा है कि रैम के प्राइसेस भी इससे कम हो सकते हैं। airtelblack.com ये डोमेन एयरटेल ब्लैक वालों ने लिया ही नहीं। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन कर देता हूं कि जहरीले टेक अपडेट्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। भाई बीच में इतनी सारी चीजें आ गई थी, इतने सारे वीडियोस हमने रेगुलरली आपको दिए, उस चक्कर में बेचारे ZTU कह रहे भैया अक्का हमें भूल गए। मैंने कहा नहीं, दिस इज जहरीले टेक अपडेट्स एपिसोड 23 और इस वीडियो के अंदर हम देते हैं सारी टेक न्यूज, इधर उधर की बातें, गेमिंग की न्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके सवाल जो लास्ट जहरीले टेक अपडेट्स पे आपने पूछे थे। हैशटैग लगा के Q&A लगाना होता है। और अगर और भी कोई सवाल है तो अगली वीडियो के लिए आप छोड़ सकते हो उसके कमेंट सेक्शन में। पहली बार देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं सबसे पहले अपनी लैपटॉप की बात से शुरू कर लेता हूं। इंटेल के नए प्रोसेसर आ गए हैं फॉर लैपटॉप। HX सीरीज के प्रोसेसर आते थे लास्ट जनरेशन में, उसी के ना प्लस वाले वेरिएंट्स आने वाले हैं। जैसे पीसी पे इन्होंने करा है वैसे ही अब ये लैपटॉप्स पे भी कर रहे हैं। बस थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, थोड़ी सी क्लॉक स्पीड बेटर हो जाएगी और आपको न्यू लैपटॉप में वो वाले प्रोसेसर मिलेंगे। जिसने पहले लैपटॉप खरीद लिया आपको दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा जंप नहीं है। और इसके अंदर हमारे को इंटेल कोर अल्ट्रा 9 290 HX प्लस और कोर अल्ट्रा 7 270 HX प्लस मिल जाएगा। और HX प्लस प्रोसेसर के साथ हमारे को इंटेल का न्यू बाइनरी ऑप्टिमाइजेशन टूल भी मिलेगा, जिसकी वजह से गेमिंग की परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी। नो अपडेट, नो सोर्स कोड, नो बैकएंड में आई, तब भी परफॉर्मेंस में अपलिफ्टमेंट मिलेगा। आप देख सकते हो ग्राफ अपने सामने जो इंटेल ने शेयर किया भाई 8% के आसपास की परफॉर्मेंस कह रहे बढ़िया मिलेगी। अब जब लैपटॉप्स आएंगे तो कंपेयर करके देखेंगे कितनी परफॉर्मेंस बढ़ रही है कितनी नहीं। Lenovo Legion 7A आपको याद होगा जो हमने CES वाली वीडियो में दिखाया था भाई, पतला दुबला 1.7 1.8 kg का लैपटॉप। उसका AMD वाला वेरिएंट AI Max Plus आने वाला है, जो भी टफ A14 थोड़ी दिन पहले रिव्यू नहीं करा था, सेम प्रोसेसर के साथ, यानी कि यूनिफाइड मेमोरी, कोई GPU नहीं होगा, बहुत ज्यादा लाइट वेट हो सकता है, 15.3 इंच की OLED डिस्प्ले होगी और अप टू 128 GB रैम तक ही आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी ज्यादा iGPU शेयर कर पाएगा, जस्ट लाइक एप्पल। लेट्स सी परफॉर्मेंस कैसी देता है। लैपटॉप्स में ना 8 GB VRAM वाले GPU बहुत ज्यादा है, 50 60 50 70 तीनों 8 GB VRAM वाले GPUs हैं। ऑब्वियसली टेक्निकली एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन एनवीडिया वालों को लोकल जैसे पीसी के लिए हम सुपर सीरीज वगैरह लॉन्च कर देते हैं, लैपटॉप्स भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो लैपटॉप्स के लिए 50 70 12 GB आएगा। तो अब हमारे पास एक और मिड में ऑप्शन होगा, बिकॉज 50 70 Ti के लैपटॉप्स बहुत महंगे हैं। 50 70 प्रोबेबली अफोर्डेबल बन जाए, मतलब 1.5-2 लाख की रेंज में तो डेफिनेटली आने वाला है। बट ज्यादा VRAM की वजह से 50 60 या 70 से ऊपर वाला एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। और ये जो GPU हमारे को अप्रैल में देखने को मिल सकता है। और Lenovo के बहुत सारे SKUs हैं जिसमें 50 70 12 GB वाला GPU आएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Asus का ZenBook Sora 16 लैपटॉप लॉन्च हुआ है भाई जापान में, और इस लैपटॉप के अंदर Snapdragon X2 Elite Extreme प्रोसेसर है और साथ में वेट मात्र 1.2 kg। उसके अलावा भाई OLED डिस्प्ले भी है, अप टू 48 GB रैम है, लेटेस्ट कनेक्टिविटी है। और इस प्रोसेसर का Geekbench 6 का आप स्कोर देखो भाई, क्या जबरदस्त नंबर है। और एक आप ग्राफ भी देख सकते हो जिसमें AI HX 370 इवन M4 से बेटर नंबर से निकाल के दे रहा है। बट ऑन ग्राउंड कंपैटिबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी चीजें जब रिलीज होगा टेस्ट करूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा। एक रूमर आ रहा है कि जो मैकबुक होगी ना विद M6 चिपसेट वाली, वो OLED डिस्प्ले के साथ आएगी। अभी जो हमारी करंट मैकबुक्स है ना वो मिनी LED IPS डिस्प्ले यूज करती है, होती बहुत बढ़िया है। बट अभी प्लान्स चल रहे हैं कि OLED को इंट्रोड्यूस किया जाए और ऊपर की जो नॉच है उसको चेंज करके डायनामिक आइलैंड में कन्वर्ट करें। एंड ये भी रूमर्स है कि टच स्क्रीन हो सकती है डिस्प्ले। और जैसे कि मैकबुक पे हम गेमिंग वगैरह कर लेते हैं तो लो रिस्पॉन्स टाइम, डीपर ब्लैक्स डेफिनेटली एक अच्छा मूव होगा, बस प्राइसिंग ना बढ़ जाए। पीसी डेस्कटॉप की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी जिसमें 400 सीरीज के प्रोसेसर आएंगे हमारे इंटेल के, उसमें सॉकेट अब फाइनली चेंज हो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर नहीं हुआ था 12 13 एंड 14 जनरेशन पे एक ही सॉकेट रहा था, फिर कोर अल्ट्रा सीरीज पे चेंज हो गया था। तो विजन की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है नोवा लेक, उसके बाद जो अगली 3 जनरेशन होगी रेजर लेक, टाइटन लेक एंड हैमर लेक, उसके ऊपर इनका ये लेटेस्ट सॉकेट सपोर्ट करेगा विच इज LGA 1954। तो अगर आप पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो एंड वेट कर सकते हो तो नए प्रोसेसर को आने दो, सुनने में आ रहा भाई बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस जब मिलने वाला है विद बेटर पावर एफिशिएंसी। फाइनली एरो लेक के एंट्री लेवल सीपीयू हमारे को देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी, बिकॉज एक रिटेलर माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स ने गलती से इंटेल कोर अल्ट्रा 3 205 लिस्ट कर दिया। बेसिकली ये i3 ही होगा जिसकी प्राइसिंग 19,000 के आसपास हो सकती है। इसके अलावा 205T एंड अल्ट्रा 5 225T भी आएगा। तो जो एंट्री लेवल से लेके मिड रेंज वाले पीसी बिल्ड करते हैं ना उसके अंदर ये प्रोसेसर यूज होंगे एंड इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक होगी। जैसे कोर 3 304 प्रोसेसर, उसका Geekbench 6 का स्कोर लिस्ट हुआ है, मल्टी कोर सिंगल कोर की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। तो वो ये एंट्री लेवल वाले टास्क या छोटे मोटे प्रोडक्टिविटी टास्क वो आप कर पाओगे। अब थोड़ी गेमिंग की बातें कर लेते हैं। विचर 3 फैन
फैंस के लिए एक डीएलसी आ सकती है और ये र्यूमर्ड है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि सीडी प्रोजेक्ट रेड ने एक अनअनाउंस प्रोजेक्ट कंफर्म करा है जो इसी साल रिलीज होने वाला है और इसके काफी सारे र्यूमर्स चल रहे हैं इंटरनेट पे और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये विचर 3 हो सकता है। बिकॉज जब सीडी प्रोजेक्ट रेड से पूछा ना कि ये कोई साइबरपंक की डीएलसी वगैरह तो नहीं है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। तो बची क्या विचर सीरीज, और विचर 4 आने से पहले एक हाइप बनानी इंपॉर्टेंट है और 19 मई को ये आ सकती है बिकॉज उस टाइम पे विचर की एनिवर्सरी भी है। तो ये कुछ स्पेकुलेशंस हैं। क्या आप एक्साइटेड हो? GTA 6 के डेवलपर्स रॉकस्टार गेम्स पे भाई एलिगेशन लगे हैं अंडर पे करने के। अभी यूके गवर्नमेंट की 2026 की लिस्ट आई है जिसके अंदर रॉकस्टार गेम्स का नाम है और कंपनी को ये एक्यूज किया है कि मिनिमम वेज से भी कम कर रहे हैं। टोटल 5 वर्कर्स को अंडर पे किया है जिसके आप अमाउंट स्क्रीन पे देख सकते हो और अब ये अमाउंट कंपनी को रीपे करना होगा प्लस पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और ये रॉकस्टार का एडिनबर्ग स्टूडियो का केस है जो रॉकस्टार नॉर्थ का ऑफिस है, यानी कि GTA सीरीज का मेन डेवलपमेंट स्टूडियो। तो भाई साहब तगड़ी गेम के चक्कर में पैसे नहीं दे रहे तुम पूरे। हम सोचते हैं कि हमने स्टीम से गेम बाय करा और हमारा डेटा सेफ है, हमारे ऊपर कोई मालवेयर अटैक वगैरह नहीं हो सकता। अभी रीसेंट टाइम्स में स्टीम के थ्रू डाउनलोड किए हुए गेम्स के थ्रू भाई मालवेयर अटैक्स हो रहे थे और उसके ऊपर अब FBI की इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है। मतलब ऐसा कुछ कि यूजर डेटा स्टील हो रहा है, अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, इवन फाइनेंशियल लॉस तक हो रहा है। कुछ टाइटल्स जैसे ब्लॉक ब्लास्टर्स, पायरेट फाइट, टेकन नोवा, ये सब इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं और अभी एक स्ट्रीमर की तो $32,000 की चोरी हुई है। तो भाई नुकसान बहुत मोटे लेवल के, तभी FBI को इन्वॉल्व किया है। और क्रिम्सन डेजर्ट फाइनली लॉन्च हो गया है और ये भाई गेम ओपन वर्ल्ड है जिसका मैप साइज RDR2 से भी बड़ा है और अभी स्टीम के टॉप 3 मोस्ट प्लेड गेम्स में आ गया ये एंड मोर देन 2 मिलियन कॉपीज इसकी सेल हो चुकी है। मैंने अभी तक ट्राई करके नहीं देखा, वैसे इनिशियली लोग बता रहे हैं काफी बग्स हैं, ग्लिचेस हैं, गेम को खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे अपडेट्स वगैरह रोल आउट हो रहे हैं। आप में से किसी ने क्रिम्सन डेजर्ट खेला तो मेरे को बताना आपका क्या ओपिनियन है, कैसा गेम है, वर्थ ट्राइंग है या नहीं है। तुम लोग पोकेमॉन पकड़ रहे थे और ये लोग दुनिया स्कैन कर रहे थे। 2016 में गेम आई थी पोकेमॉन गो और बहुत लोगों ने खेली भाई, दुनिया भर के लोग भागे फिरे इधर पोकेमॉन पकड़ते फिर रहे थे स्मार्टफोन से। एंड इसमें एक फीचर था AR कैमरा वाला, मतलब आप रियल लाइफ में देख पा रहे थे ना कि आपके पोकेमॉन कहां पे है क्या है, लेकिन रियल वर्ल्ड उसी कैमरा में दिखता था, उसी के अंदर गेमिंग की इमेज आती थी। जैसे AR VR गेम्स भी काम करते हैं, बट असलियत में सारा डेटा नियांटिक वाले यूज कर रहे थे फॉर ट्रेनिंग डेटा, जिसमें इन्होंने 30 बिलियन प्लस इमेजेस पर डेटा ट्रेन करके एक 3D वर्ल्ड का रियल मॉडल ये बना रहे हैं। अब इन्होंने पार्टनरशिप करी है कोको रोबोटिक्स के साथ जो शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरीज वगैरह करते हैं, तो रोबोट्स में वो डेटा यूज हो पाएगा। अगली बार तुम सोचना भाई गेम खेलते हुए कि गेम खेल रहे हो या अपना डेटा दे रहे हो। वैसे तो डेटा हम हर जगह दे रहे हैं आज की डेट में, बट भाई तुम सोच देख रहे हो इनकी कितने साल पहले उन्होंने क्या सोच लिया था। और ये रियल वर्ल्ड डेटा और बहुत सारी चीजों में काम आ सकता है। पीसी में जब भी गेम्स रिलीज होते हैं या तो वो कुछ टाइम तक क्रैक होते नहीं है या फिर वो डे 1 पे क्रैक हो जाते हैं। कभी ऐसा सुना है कि रिलीज से पहले गेम क्रैक हो गई है और वो लिस्ट भी हो गई वेबसाइट पे। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 जो स्टेट ऑफ प्ले पे इन्होंने अनाउंस करी थी कि पीसी पे आएगी, भाई वो रिलीज से पहले ही क्रैक हो गई। वैसे सोनी की गेम्स डे 1 पे वैसे ही क्रैक हो जाते हैं क्योंकि ये कोई प्रोटेक्शन वगैरह रखते हैं, मोटा पैसा ये प्लेस्टेशन से पहले छाप चुके होते हैं, कौन देगा DRM प्रोटेक्शन वालों को पैसे। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई पहले ही। बट मैं पर्सनली यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप गेम्स अफोर्ड कर सकते हो ना तो भाई खरीद के ही खेलना, सपोर्ट करो इतनी प्यारी प्यारी गेम्स, तभी आ पाएंगे जब एक्चुअली मार्केट में पैसा फ्लो करेगा। अब थोड़ी कंसोल्स की बात कर लेते हैं। ROG Xbox Li X के ऊपर एक बड़ा अपडेट आने वाला है जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। ROG Xbox Li X अभी थोड़े दिन पहले हमने चैनल पे रिव्यू किया था, काफी अच्छा है, गेमिंग हैंडल्ड है बट बहुत महंगा है। 1,20,000 रुपीज का था जिस टाइम पे लॉन्च हुआ था। और इस अपडेट के अंदर ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन हमारे को मिलेगा, ऑटो SR यानी कि AI पावर्ड अपस्केलिंग, और उसकी वजह से बेटर फ्रेम्स। और ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे सपोर्ट करेगा, मतलब गेम के अंदर सपोर्ट है नहीं है वो मैटर नहीं करता। और सुनने में आ रहा है कि अप टू 30% का परफॉर्मेंस जंप हमारे को देखने को मिलेगा। अब ये अपडेट रोल आउट हो तो फिर हम अपने डिवाइस में एक बार टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताऊंगा चल रहा है। अब ये Z1 एक्सट्रीम, Z2 एक्सट्रीम कुछ प्रोसेसर बेस्ड है या नहीं है वो भी देखते हैं। पिछले मंथ यानी कि फरवरी 2026 की कंसोल सेल्स रिपोर्ट में देख रहा था जिसके अंदर भाई PS5 अभी भी किंग है। 8.4 लाख यूनिट सेल हुए इसके। उसके अलावा निंटेंडो स्विच भी बढ़िया टक्कर दे रहा है और उसके अलावा निंटेंडो स्विच OG और Xbox सीरीज X एंड S के भी ठीक ठाक यूनिट सेल हुए हैं। आपके पास वैसे कौन सा गेमिंग कंसोल है मुझे कमेंट करके बताना जरूर। Lenovo ने MWC 2026 में अपना नया फोल्डेबल गेमिंग हैंडल्ड शो किया भाई। ये कुछ इस तरीके का टैबलेट सा है जो कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि बीच में फोल्डेबल डिस्प्ले, साइड में वही लीजन गो की तरह आप कंट्रोलर वगैरह अटैच कर सकते हो। अब बड़ी स्क्रीन में गेमिंग करो। बट भाई क्या सेंस बन रहा है, हैंड हेल्ड का मतलब हैंड हेल्ड था, ये क्या रेस लगी है, बड़ी स्क्रीनें करनी है, इतना भारी भारी कर रहे हैं, हाथ ही दुख जाते हैं, गेम खेलन जाता। ROG Xbox Li X की वीडियो में मैंने ये कहा था भाई इतना भारी हो गया कि हैंडल्ड फील ही नहीं होता। और ये स्क्रीन को निकाल के इसके साथ एक कीबोर्ड वाली अटैचमेंट है, उसमें लगा के आप ऐसे लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हो। बट स्टिल भाई हैंडल्ड को हैंडल्ड रहने दो। ठीक है,
ज्यादा पावर नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं चाहिए, बट ये क्या कर रहे हो भाई। फाइनली PS5 Pro को इंडिया में BIS क्लियरेंस मिल गया। पहले वाईफाई के इशू की वजह से इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, ग्लोबल लॉन्च हुआ था। वैसे हम कवर कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर डेडिकेटेडली, अगर आपको देखना हो तो। और PS5 Pro इन 2026 बहुत ज्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज 2 TB स्टोरेज के साथ आता है। परफॉर्मेंस का अपलिफ्टमेंट आपको मिलेगा। लेटेस्ट गेम्स के अंदर ज्यादा डिफरेंस फील हो रहा है। जब ये लॉन्च हुआ था ना, तब कुछ पहले से ही टाइटल्स में सपोर्ट ऐड किया था, जिसमें इतना डिफरेंस फील हो नहीं रहा था। बट अब ये अगर इंडियन मार्केट में आता है, सुनने में आ रहा है 80-85,000 रुपीज के आसपास आएगा, तो डेफिनेटली कंसिडरेबल चॉइस है। अगर आप 80-85,000 का कोई पीसी बिल्ड करते हो ना, वो PS5 Pro लेवल की गेमिंग करवा ही नहीं पाएगा। और भाई प्लेस्टेशन से रिलेटेड एक और न्यूज आउट हो गई कि अपने कंसोल के प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं 1 अप्रैल से। तो भैया जिसने नहीं लपेटा अब हाथ पे हाथ धर के बैठ रहा। अब ये मत कहना भैया सस्ते में कहां से मिलेगा, हमने पहले नहीं लिया, अब क्या करें, अब क्या PS6 का वेट करें। लेट कर दी तुमने। खैर PS5 Pro आएगा तो वो लपेट लेना। पीसी पे तो हमारा फ्रेम जनरेशन कब का आ चुका है, दुनिया भर के फ्रेम रेट आ चुके हैं। अब तो DLSS में सुंदरता ऐड हो गई है, लेकिन अब प्लेस्टेशन पे भी फ्रेम जनरेशन आने वाला है। वैसे PSSR ऑलरेडी है PS5 Pro पे, जो अपडेट आ गया था, जो कि बेसिकली एक अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है, बट फ्रेम रेट में भी बूस्ट मिलता है, बिकॉज रेजोल्यूशन कम किया जाता है ना। लेकिन AI जनरेटेड फ्रेम्स नहीं थे अभी तक। कह रहे भाई साहब वो भी देंगे, अब तुम्हारे को भी धुआंधार FPS मिलेंगे, बट ये चीज PS6 के साथ आएगी, जिसको आने में भी 1-2 साल पड़े हैं। एक चीज होती है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इधर से आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, अब वो व्हाट्सएप के सर्वर पे जा रहा है, लेकिन वो मैसेज पढ़ा नहीं जा सकता, बिकॉज वो एनक्रिप्टेड है। फिर जब वो दूसरे के फोन में आएगा तो डिक्रिप्ट हो जाएगा, वो बंदा पढ़ सकता है। इसकी वजह से जो आपकी प्रिवेसी है ना, वो मेंटेन रहती है। अब ऐसे ही ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे होता है, लेकिन भैया मेटा ने बोल दिया इंस्टाग्राम पे आप जो भी इधर से उधर भेज रहे हो, कर रहे हो, नहीं, अब उसके ऊपर एनक्रिप्शन नहीं होगा। अभी तक तो था, लेकिन अब नहीं होगा, और हम हर चीज को एक्सेस कर सकते हैं, जिसको वो अपने एड पर्पसेस के लिए भी यूज करेंगे, यानी कि इनके एम्प्लॉइज पूरे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर से गवर्नमेंट के साथ भी शायद ये डेटा शेयर हो सकता है। तो जो भी अपनी इंस्टाग्राम की चैट में इधर से उधर अगर आप कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि प्रिवेसी तो गई भैया तेल लेने। एंड जो भी वो चीजें नहीं होती कि देख के डिलीट कर देने टाइप की, तो वो भी प्लीज थोड़ा संभल के। और ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन 8 मई से हट जाएगा इंस्टाग्राम से। सुपर माइक्रो तो आपको पता होगा ना, जो यूएस बेस्ड AI सर्वर कंपनी है, इनके ऊपर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भाई केस ठोका है $2.5 मिलियन का AI PC चाइना को स्मगल करने का। अब तुम कहोगे भैया इसमें केस कैसा, बिकॉज सीन क्या है कि 2022 में यूएसए ने चाइना को AI GPU शिप करना बैन करवा दिया था, और इसके अंदर 3 एम्प्लॉइज इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक को फाउंडर भी था। तो ये क्या कर रहे थे, यूएस में अपने AI सर्वर्स को असेंबल करके ताइवान भिजवाते थे, फिर वहां से GPU साउथ ईस्ट एशिया की किसी कंपनी में एज अ पेपर बायर भेजे जाते थे, फिर वहां से इन सर्वर्स को अनमार्क्ड बॉक्सेस से चाइना भेजा जाता था। और इसके अंदर जो वीडियो लीक उसमें दिखा भी रहे हैं भाई, कैसे सीरियल नंबर वगैरह स्वैप करे जा रहे हैं, डमी से ये रिप्लेस कर देते थे। और इस न्यूज की वजह से सुपर माइक्रो का शेयर भाई आप देख सकते हो भाई कितना गिर गया एकदम से। एक खुशी की लहर उठी है ड्यू टू गूगल। और भाई सुनने में आ रहा है कि रैम के प्राइसेस भी इससे कम हो सकते हैं। नहीं, गूगल रैम नहीं बना रहा। गूगल रिसर्च ने टर्बो क्वांट करके एक न्यू कंप्रेशन एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करा है। अब AI टूल्स या चैटबॉट्स वगैरह काम कैसे करते हैं, आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो, उसके ऊपर आपको रिस्पांस मिलता है। अब उस रिस्पांस को जल्दी देने के लिए ना बैकएंड में वो आपके वर्ड्स और कैलकुलेशंस को स्टोर करके रखता है, जिससे आपको फास्टर रिस्पांस दे सके। कि मतलब ये ना हो कि हर लाइन को उसको एनालाइज करना पड़े, हर वर्ड को एनालाइज करना पड़े। ओवरऑल आपका AI मॉडल समझ लेता है, तभी आपको रिस्पांसेस आपके हिसाब से मिलता है, जो भी आप ChatGPT वगैरह में बात करो। लेकिन इसके लिए ना बैकएंड में बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है, उसकी वजह से स्टोरेज और रैम्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई। अब यहीं पे गूगल का टर्बो क्वांट कंप्रेशन एल्गोरिथम काम में आएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि बैकएंड में जो सोचने वाला काम था, जितना भी कैलकुलेशन वाला काम था, उसको काफी हद तक कंप्रेस कर देता है, लाइक अप टू 6x। तो बैकएंड में कितनी कम रैम और स्टोरेज की नीड होगी, उसकी वजह से डिमांड कम होगी, एंड डेफिनेटली प्राइसेस वगैरह भी कम हो सकते हैं। एंड इस न्यूज के बाद मेजर चिप मेकर्स के शेयर प्राइसेस भी डाउन हो गए, लाइक माइक्रॉन, सैमसंग, SK हाइनिक्स वगैरह आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो शायद फ्यूचर में रैम्स एंड स्टोरेज की प्राइसिंग फिर से नॉर्मल हो सकती है, पूरी नॉर्मल भी ना हो, बट स्टिल थोड़ी बहुत तो ठीक हो जाए। अभी तो भाई साहब बिल्कुल किडनी टचिंग चल रही है। और टीवी पे यूट्यूब देखने वालों की जनता ना बहुत ज्यादा बढ़ गई कुछ टाइम से, क्योंकि स्मार्ट टीवीज वगैरह सबके घरों पे ही है। तो यूट्यूब ने कहा भाई साहब मैं भी स्मार्ट बन जाऊंगा। 30 सेकंड्स के अनस्किपेबल एड्स अब आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पूरा मजबूर किया जाएगा भैया प्रीमियम लो, देख लो भैया, लेने हैं तो ऐड, देखने भाई की वीडियो देख रहे हो, ऐड आया तो नहीं बीच में, पता लगा मैं यहाँ पे ऐड बोल रहा हूँ, यहीं पे ऐड आ गया। व्हाट्सएप का गेस्ट चैट फीचर अभी बीटा टेस्टिंग में आ चुका है, और ये फीचर बहुत काम का है जिन लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं है आज की डेट में। पहले तो है कौन है जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है आज की डेट में भाई साहब। तो इस फीचर में क्या होगा ना, आप सामने वाले के साथ एक लिंक शेयर करोगे और उसके थ्रू आप चैट कर पाओगे। सामने वाले को कोई अकाउंट या साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे व्हाट्सएप में अपना नंबर वगैरह डाल के करते हैं। और इसका एक और फायदा ये हो सकता है, जिसको भाई अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर नहीं करनी, कोई मान लो डिलीवरी वाला आता है कि भैया लोकेशन भेजनी है, उसको नंबर शेयर करना पड़ता है। किसी के साथ आप कोई भी बातचीत कर रहे हो, आप
नहीं चाहते आपकी डिटेल्स वगैरह शेयर हो, तो वहां पे ये चीज बहुत काम की आएगी। आपके जो भी थॉट्स है मेरे को कमेंट करके बताना। सबसे ज्यादा मजा आया मेरे को कल एयरटेल ब्लैक की न्यूज देख के। airtelblack.com ये डोमेन एयरटेल ब्लैक वालों ने लिया ही नहीं, और एक बंदे ने ये डोमेन लेके जो उसकी हालत करी है, क्योंकि एयरटेल ब्लैक की रिसेंट हमने सुना ये आफ्टर सेल सर्विस वगैरह इतनी अच्छी है नहीं, और लोग उसको लेके बहुत ज्यादा सोशल मीडिया बोलते रहते हैं। वैसे एयरटेल की छोड़ो, जियो वियो किसी की भी ज्यादा बढ़िया है नहीं। अपने अपने थॉट शेयर कर देना, आप कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हो, उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। और भाई आप वेबसाइट देखो क्या बढ़िया बढ़िया कोड डाल रखे हैं। द ओनली थिंग एयरटेल हैज नेवर फेल्ड टू डिलीवर इज द बिल, द इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड को काट के इग्नोर्ड। और नीचे भाई साहब लोगों के रिव्यूज देखो क्या बढ़िया बढ़िया है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, बहुत फनी है। और इसके बाद ना इस वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया था, पता नहीं अब चल रही है नहीं चल रही, लेकिन ये बहुत नेक्स्ट लेवल मूव था भाई। आप लोग भी ढूंढ लो किसी कंपनी का बड़ा डोमेन वगैरह, बाद में बहुत महंगा बिकता है। क्या नहीं वेनम स्टैक वाले सारे मैंने खरीद रखे हैं पहले, मेरे बारे में मत सोचना। अब थोड़े सवाल जवाब उठा लेते हैं। प्रतीक भाई पूछ रहे हैं आप कैमरे पे क्यों वीडियोस नहीं बनाते, सोनी A6700 पे बनाओ। यार मेरा ना कैमरा सेंट्रिक चैनल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत वाइडर नीश है भाई। लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल, जो मैं अपने चैनल पे बनाता हूँ, ZTube भी चल रही है, तो कैमरा अपने आप में एक अलग चीज है। तो कैमरा से रिलेटेड काफी सारे चैनल्स हैं, और मेरे पास ना इतनी टेस्टिंग के लिए मशीन्स भी नहीं है। जैसे मैं A7S3 यूज करता हूँ अभी मेरे सामने जो चल रहा है, तो अब यही वाला कैमरा अगर इस पर रिव्यू चाहते हो तो कमेंट करके बता दो, मैं इसका डेडिकेटेड रिव्यू बना दूंगा। बाकी उसके अलावा कैमराज अरेंज करना, खरीदना, फिर उस पर वीडियोस बनाना, फिर मेरा जॉनरा और ज्यादा वाइड हो जाएगा। वैसे हाँ, हमने कुछ एक्शन कैमरास वगैरह पे वीडियो बनाई है, लाइक इंस्टा 360 वगैरह हो गया, तो वो आप चैनल पे देख सकते हो। रोशन वर्मा पूछ रहे हैं भाई सेकेंडरी गेमिंग मॉनिटर के लिए जिनका बजट 20-25,000 के आसपास, और बड़ी सारी डिमांड है इनकी। यार देखो 20-25,000 के आसपास ना ट्रू 10 बिट मॉनिटर आपको नहीं मिलेगा, 8 बिट प्लस FRC वाले मिल जाते हैं। प्लस अगर मेरे से रिकमेंडेशन चाहिए तो 18,000 रुपीज का BenQ का EW270Q मॉनिटर आप ले सकते हो। 1440p है, 27 इंच है जो आपको चाहिए। कलर गैमेट इसका अच्छा मिल जाएगा, साथ में बिल्ट इन स्पीकर्स भी है, 200 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी है, तो ये एक अच्छी चॉइस बन सकती है। विजय एक्सट्रीम भाई पूछ रहे हैं मोटोबुक 60 लेने की सोच रहा हूं, उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है और आपके यूनिट का स्टेटस, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। भाई जितना हमने यूज किया था अपने स्टूडियो में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। वैसे वो यूनिट अब मेरे पास नहीं है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस मोटोरोला की Lenovo ही हैंडल कर रहा है, और Lenovo की आफ्टर सेल सर्विस वैसे अच्छी है। इक्का दुक्का केसेस तो हर जगह होते हैं आफ्टर सेल सर्विस के बढ़िया वाले। बाकी आप लोगों को आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को ट्विटर पर टैग कर दिया करना, मैं एस्केलेट की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी हाँ, मोटोबुक आप कंसीडर कर सकते हो, OLED डिस्प्ले है, 60 वाट आवर बैटरी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, चैनल पे रिव्यू तो है ही। राशिद भाई पूछ रहे हैं इन दोनों में से क्या लूं भाई, एक डेस्कटॉप 1 लाख रुपए का, साथ में थिन एंड लाइट लैपटॉप फॉर ऑफिस वर्क, या फिर सीधा 1.5 लाख रुपए का गेमिंग लैपटॉप। देखो दोनों ही ऑप्शन चल सकते हैं। अगर आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस पे आते हो जाते हो, तो उसके लिए थिन एंड लाइट लैपटॉप जाएगा। घर पे 1 लाख रुपए का पीसी बिल्ड करके डाल दो, जिसपे आप गेमिंग भी कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी टास्क भी कर पाओगे, प्लस अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर में नहीं रहते और आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा है, सिटी टू सिटी ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो आई वुड रेकमेंड आप एक गेमिंग लैपटॉप लो, जिसमें आपके सारे ऑफिस वाले काम भी हो जाएंगे, प्लस आपको कहीं जगह अपना तामझाम सेट भी नहीं करके रखना पड़ेगा। फिर वो एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। म्यूजिकल फोर्स भाई ने इतना बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है, आप जरा वीडियो पॉज करके देख लो, मैं सीधा आंसर दे देता हूं। अगर आपको सिर्फ कोडिंग करनी है तो मैकबुक एयर M4 आपके लिए बढ़िया चॉइस है, सारे काम हो जाएंगे, स्मूथ है चलने में, डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, स्पीकर बहुत तगड़े हैं। गेमिंग लैपटॉप के लिए आप तब जाना जब हैवी 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर वगैरह आपको यूज करना है, GPU इंटेंसिव टास्क करने हैं। अब गेमिंग लैपटॉप आएगा तो उसके साथ फिर वो भारी हो जाएगा, प्लस बैटरी बैकअप ज्यादा नहीं मिलेगा जो मैकबुक में मिलेगा। और अगर गेम डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली विंडोज के लिए आपको जाना है, क्योंकि काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको डेडिकेटेड GPU वाला लैपटॉप मिल जाता है। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम की बसूड़ी तो आती है, किसी को मैक ओएस पसंद है, किसी को विंडोज, आप कौन से वाले हो अपने हिसाब सेलेक्ट करना। और एज अ व्यूअर आप कौन से वाले हो कमेंट करके बताना। बस यही थी मेरी तरफ से जहरीले टेक अपडेट्स। और भी कोई सवाल हो #Q&A करके डाल देना, #Q&A जरूर डालना, हमारे को ढूंढने में काफी इजी रहता है। बाकी कोई भी फीडबैक है, ओपिनियन है, जो भी है भर डालो कमेंट्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।